हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। मैथमेटिक्स की एक और क्लास के साथ हम हाजिर हैं। जी हाँ, हमारा अगला क्लास है मिक्सर एंड एलिगेशन की। मिक्सर एंड एलिगेशन में हमने दो तरह के सवाल कर लिए हैं मुख्यतः। आज हम तीसरे प्रमुख प्रकार के सवाल करेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। इसमें हम कुल मिला के 3 से 4 प्रकार के सवाल आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका सवाल और किस प्रकार से इसका उत्तर आपको बनाना है। तो देखिए, कह रहा है कि 2 बर्तन ए एंड बी में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 11:5 है। तो कह रहा है कि 2 बर्तन हैं इनके पास, ए और बी है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक में है 5:3 है, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो है रेशियो है वो 5:3 है, और दूसरे में कह रहा है 11:5 है। ठीक है, यही तो कह रहा है आपसे। सवाल आपसे कह रहा है कि एक में 5:3 है और दूसरे में 11:5 है। ठीक है, यही का दोनों प्रकार के मिश्रण को 2:1 में मिलाया जाता है, यानी कि ये जो दोनों मिश्रण हैं उनको किस में मिलाया जाता है? 2:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, तो नया अनुपात क्या बनेगा? ठीक है, 2 प्रकार के आपके हैं, एक 5:3 है, 11:5। इन दोनों को 2:3 में, यानी कि इसको 2 बार मिलाया गया, इसको 1 बार मिलाकर नया अनुपात क्या बनेगा? अब देखिए, इस तरह के सवालों में कि इतने अनुपात में मिलाया गया, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहला काम आपको करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ लिया। अब सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि इससे आपको मिलाना रहता है, यानी कि ये जितना है इसको बराबर करना रहता है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला भी, ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला भी छोटा हो सकता है। कोई भी सवाल हो सकता है। इसमें ऊपर वाला छोटा है तो नीचे वाले से मिलाने के लिए हम कितने में गुणा करें कि नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर हो जाए? 2 का गुणा करिएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 का गुणा, और 2 का गुणा सिर्फ इसी में नहीं करना, इसकी सभी वैल्यू में करना है। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंपल। अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको 2 गुना मिलाना है, यानी कि इसको 2 बार मिलाना है। तो भैया 2 बार, अब इसके बराबर हो गया, अब इसको 2 बार मिलाना है। तो 2 बार मिलाने के लिए फिर 2 से गुणा करिएगा ना, तभी तो ये आएगा इसका उत्तर। नहीं तो अगर आप 2 से गुणा नहीं करेंगे तो भैया एक बार ये मिला देंगे, एक बार ये मिला देंगे, तो आपका गलत हो जाएगा ना उत्तर। तो कह रहे हैं इसको 2 बार मिलाना है, तो 2 बार हमने मिला दिया। अब आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, आपका सवाल अब सॉल्व हुआ है। इसको गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये कितना होता है? 2 दूनी 4 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखिए, हम जो 2 गुना की बात कर रहे थे, अब ये 2, ये 16 है, ये 32 है, यानी कि ये अब 2 रेशियो हो गया, ये 1 रेशियो हो गया। अब यानी कि हमारा सवाल अब एकदम सही हो गया, यानी कि सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि देखिए 20 और 11 को आपको जोड़ना है, और इस 12 और 5 को आपको जोड़ना है। तो 20 11 कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 20 11, जी हाँ, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 11, ये 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा। यही तो सवाल कह रहा है आपसे कि 20 और 11 31, और ये कितना हो जाएगा? 12 5 17। ठीक है, ये आपका तो 31:17, यानी कि दोनों को जब आप 2:1 में मिलाएंगे तो नया अनुपात 31:17 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये छोटा है इसलिए हम मिलाएंगे, और यदि इसी के उल्टा होता सवाल तो आपको उल्टा करना। यदि यहाँ पे ये 8 नीचे होती तो आप इसको इसके बराबर करते, और 2 रेशियो होता तो फिर इसको आपको बड़ा करना। तो इसके अनुपात में आपको करना है। यदि 2 रेशियो है तो इसको इससे बड़ा दुगना रखना है हमेशा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन। इसका कोई मेथड ही, इतना शॉर्ट तरीका हमने जितना बताया है आपको, इतना कोई नहीं बताता है, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही रिसर्च के बाद ये मेथड निकलता है। तो इस प्रकार से ये मेथड रहा। अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले
अगले सवाल की ओर। एक और सवाल देखते हैं हम, और सवाल हम देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आएंगे। ये अब हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है ये सवाल। इस प्रकार के सवाल आएँ तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। गलतियाँ अगर आप करेंगे तो परीक्षा में आप फिर असफलता की ओर बढ़ेंगे। मिस्टेक के कोई चांस नहीं होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। आप देखते हैं कि 1000 सीट के लिए 10-10 लाख 15-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। उस लेवल से आपको गलतियों को रखने के चांस नहीं रखना है, और कम से कम यही अगर अभ्यर्थी सवाल सॉल्व करेगा तो बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए आपको इस प्रकार से करना है। चलिए दूसरे प्रकार के हम देखते हैं। दूसरा प्रकार का सवाल है, ये भी एक लंबा चौड़ा सवाल है। कह रहा है कि 3 समान क्षमता वाली बोतलों में दूध और पानी का मिश्रण, 3 समान क्षमता हम मान लेते हैं कि ABC, ठीक है, ये मिल्क हो जाएगा, यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं। ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो वास्तव में इतना टाइम नहीं लगता है। ये कह रहा है कि पहला 5:7, दूसरा कह रहा है कि 7:9, और तीसरा कह रहा है कि 2:1 में है। कह रहा है कि इन तीनों बोतल में को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, क्या कि इन तीनों को एक बड़ी बोतल में खाली जब कर दिया जाएगा तो उसका रेशियो क्या होगा, और ये पूछ लेगा कि दूध का कितना प्रतिशत है या पानी कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के 2 सवाल पूछता है। तो यहाँ पे आपको दूध और पानी को अलग अलग दोनों का रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद आपका सवाल ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपका है। अब दूध और पानी के सवाल को निकालने के लिए हम मिल्क और वाटर को अलग करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5/7=5=12, 5/12 प्लस फिर दूसरा मिल्क का कितना हो जाएगा, ये मिल्क होगा हमारा, ये वाटर हो, इधर वाटर हम कर लेंगे। फिर दूसरा कितना हो जाएगा, 7/9=16, 9×7=16। फिर कहेंगे कि 2/3, ठीक है, ये आपका मिल्क हो गया। यहाँ पे हम वाटर कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे रेशियो हमको निकालना है, तो 7/12, 9/16 और 1/3, ये हमारा रेशियो आएगा। अब यहाँ पे आप करिएगा तो सवाल अब यही तो पूछ रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि दूध और पानी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो 12×4=48, 16×3=48, यानी कि सब कट जाएगा। 12×4=48 यानी कि 5×4=20, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 7×3=21, और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 16×3=48, 16×2=32, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी 48 हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो ये हो जाएगा आपका 12×4=48, 4×7=28 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 16। अब देखिए ये दोनों का सेम है, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। इसको काट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो होगा वो रेशियो बचेगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे ये दोनों अलग आएंगे तो क्या होगा, इसको हम अगले सवाल में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, अब इन तीनों को आप जोड़ लीजिए तो 20, 21, 32, यानी कि 20, 20, 40, 30, 70, 3, 73, ये हो जाएगा 73, और ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 2, 2, 4, 1, 5, और 8, 7, 15, 15, 5, 20, 1, 21, तो ये 71 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 73:71। ये परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनते हैं। अब कह रहा है इस प्रश्न में आपसे पूछा है, ये देखिए कई प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें केवल यही पूछेगा। ये 3 अंक का भी हो सकता है, ये 2 अंक का भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दूध का प्रतिशत बताइए। भैया दूध का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब भैया 73 लीटर मान लीजिए, 73 लीटर दूध है 144 में, तो इसका प्रतिशत आपको बताना है। हो गया, आपका उत्तर आ गया। जी हाँ, आपका उत्तर आ चुका है। यहाँ पे इसको आप काट दीजिए, 1.44 कर दीजिए,
14 से आप भाग दीजिएगा तो 14 पंचे 70, 5 बार ये जाएगा, 14 पंचे 70, 3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 और 4 पंचे 20, 70 2 72 हो जाएगा। ठीक, 1 बचेगा, फिर 100 लगा देंगे तो 14 सतह 98, यानी कि 57 एग्रीगेट 57 के आसपास आपका उत्तर आएगा। तो यहाँ पे 50 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, 50.7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास जीरो बढ़ाए हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले जीरो लग जाएगा और फिर अगला जीरो बढ़ाएंगे दशमलव लग जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर देखिए एग्जैक्टली हम लोग का आ गया है डी, आंसर आपका सही होगा। चलिए हम ये सवाल हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप समस्या में फंस जाएंगे। दोनों को अलग अलग करके ऐड कर लेना है, तो जो आपका रेशियो आएगा वो आपका एग्जैक्ट में वाटर एंड मिल्क का रेशियो आएगा। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं परसेंटेज का, अगर यहीं पे वाटर का परसेंटेज पूछ लेता तो वाटर 71 था, 71/40 144 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, अगला प्रश्न एक नया तरीके का सवाल है। इस तरह का एक और सवाल हम कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए, चीज़ें एकदम फिट हो जाएं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगला सवाल एक और है। इस कह रहा है कि आपका 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण 3:4 है। कह रहा है कि यहाँ पे ए बी फिर से है और 3:4 है। क्या कह रहा है, 3:4 और 5:3 है। फिर वाटर एंड मिल्क, कुछ भी यहाँ पे रहे उससे आपसे मतलब ही नहीं है। अब ये कह रहा है आपसे, सवाल क्या कह रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है आपसे कि यहाँ पे आपको यदि मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए, फिर से वही प्रक्रिया है, यहाँ पे 3/7 प्लस आपका 5/8 ये मिल्क और ये वाटर, वाटर एंड मिल्क नहीं, उल्टा है, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 56 हो जाएगा और ये 7×21 हो जाएगा और ये 5×35 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैसे आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप पूरा ख्याल रखिए। देखिए ये 56 दोनों इक्वल है तो वो कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 53 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो क्या आपका बनेगा, ये आपका बनेगा 56:53 बनेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से वही अगर परसेंटेज पूछ ले वाटर का तो 56 बाई ये दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा मिल्क का प्रतिशत या वाटर का प्रतिशत, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नए प्रकार का सवाल अब आपकी स्क्रीन पे आएगा। कंप्यूटर महोदय के सवाल को तैयार रखिए, अब हमारे जो बच्चे हैं इंतज़ार कर रहे हैं तो सवाल को आप स्क्रीन पे तैयार रखिएगा। जी हाँ, सवाल आप दीजिए स्क्रीन पे, क्या है सवाल अगला, देखिए पढ़िए आप अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक नए प्रकार का सवाल यहाँ पे हम देख रहे हैं। कह रहा है कि 2 बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण 4:3 और 3:5 में है। कह रहा है कि फिर से ये 2 बर्तन हैं, केरोसिन और पेट्रोल, यही तो कह रहा है, पेट्रोल और केरोसिन। तो पेट्रोल और केरोसिन है जिसमें कि कह रहा है कि 4:3 और 3:5 में है। यही सवाल है आपका एग्जैक्टली। कह रहा है कि दोनों बर्तनों में किस प्रकार मिलाया जाए, निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए, लिख दे कि बराबर हो जाए, लिख दे कि 50-50% हो जाए, कुछ भी ऐसा दे दे आधा आधा हो जाए, यानी कि दोनों का मतलब एक, इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि 50-50%, यानी कि एक समान का मतलब भैया आधा ये रहेगा आधा ये रहेगा तभी तो बराबरी होगी। भैया अगर आपके 50 नंबर हैं हमारे 50 नंबर हैं तभी तो बराबरी हुई, आपके 100 नंबर हैं हमारे 50 नंबर है तो कहाँ से बराबरी हुई? बराबरी नहीं हुई ना, आप हमसे दुगना हो जाएंगे ना। तो यही सवाल कह रहा है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को आपको समझना है। तो इसमें कहा है कि दोनों की मात्रा बताइए। तो इसमें दोनों की मात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल सा कोई एक चीज़ आपको यहाँ से उठा लेनी है। एक चीज़ उठाने का क्या मतलब है, आप पेट्रोल उठा लीजिए। पेट्रोल जब आप उठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/7 और ये कितना हो जाएगा 3/8। यही तो सवाल कह रहा है कि आपसे कि दोनों का मिश्रण बताइए और दोनों कह रहा है कि 1/2 हो जाता है। यही तो सवाल आपसे कह रहा है 1/2 हो जाता है। भैया मिश्रित हमको इसको 1/2 करना है, अगला 1/2 ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाएगा। तो भैया 1/2 ये माइनस कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4/7 माइनस 1/2। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम करिएगा तो ये तो 8 ही होगा और ये कितना हो जाएगा भैया 4 माइनस 3 बराबर 1/8 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनाई 8 और ये 7, ये 1/14 हो जाएगा। ठीक है, दो हमारा रेशियो निकल के आ गया। 1:8 और 1:14 में जब आप मिलाइएगा 1/8 और ये 1/14। ठीक है, अब ऊपर समान है तो इसको तिर्यक गुणा कर लीजिएगा। तिर्यक गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब इसको आप और काट दीजिए तो 7/4 में जब आप मिलाइएगा, देखिए 7/4 में जब आप मिलाइएगा तो मात्रा दोनों की समान हो जाएगी, यानी कि पेट्रोल 7 अनुपात में और जो केरोसिन है उसको 4 अनुपात में मिलाइएगा, दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पे ध्यान, यहाँ से ध्यान। अब आपको 3/4 भी पूछ ले कि ये आपका कितना हो जाए, ये आपका 75% हो जाए, तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा कि 3/4। अब आप फिर से कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। 1/4 पेट्रोल और 1 बाकी डीजल हो जाए, केरोसिन हो जाए, तो भैया कितना होगा 1/4 हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे दे दे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते। एक और सवाल इसी प्रकार का लेते हैं जिससे कि आपका कुछ दिमाग फ्रेश हो और आप आसानी से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, आसानी से कोरिलेट कर सकें चीज़ों को। तो अगला सवाल हम और आपको एक इसी प्रकार का सवाल और कर दे रहे हैं जिससे कि आपका माइंड क्लियर हो जाए, माइंड मेकअप हो जाए इस सवाल के प्रति और आप आसानी से सवालों को कर सकें। तो चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे एक और सवाल है आपसे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 4:3 और 2:3 है। ए बी है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 4:3 और 2:3 है, 2:3 है। अब ये सवाल देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि दोनों को आधा किया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों को आधा कर दिया जाए। यही तो सवाल तो कह रहा है, सवाल यही आपसे कह रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क ले लेते हैं तो 4/7, यहाँ पे कितना ले लेते हैं 2/5। ठीक है, अब 1/2 में मिलाना है हमें, ये तो आप जानते ही हैं। 1/2 में आप मिला दीजिए, चलिए हम भी मिला देते हैं, इसको बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। 1/2 माइनस 2/5, 4/7 माइनस 1/2। अब आपका सवाल हो गया सॉल्व। यहाँ पे करिएगा तो 2×5 = 10, यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो 14, तो 2 चौक 8 और यहाँ पे 7। यहाँ पे ठीक देखिए यहाँ पे भी 1/10
और 1/14 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 और 1/14 आया है, 1/14। अब इसको आप रेशियो में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, हमने फिर से कहा कि जो होता है ये आपका, उसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। पहले हमने आपको बताया था कि ढकढकुआ मेथड से एक ढक लीजिएगा, दूसरे का ऑटोमेटिक आ, तिर्यक गुणा करिएगा तो ये 14:10 आएगा। दोनों को काट दीजिए, 7:5 आपको, यानी कि दूध और पानी को जब आप 7:5 में मिलाएंगे तो आपका नया रेशियो कितना बन के आ जाएगा, आपका नया रेशियो जो है 7:5 बन के आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक और सवाल, नया मेथड है आपके, इसमें नए प्रकार का सवाल है यहाँ पे, इसको आप समझिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 समान धारिता वाले बर्तनों में, कह रहा, ध्यान दीजिएगा इसमें, 2 समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध का मिश्रण 3:4 और 5:3 है। ठीक है, यही तो कह रहा है आपसे कि 2 समान धारिता वाले बर्तन में पानी और तीसरे बर्तन में, जो ये सवाल सेम है जो अभी हमने कराया है, इसलिए हम अगला सवाल देखते हैं। एक नए प्रकार का सवाल है, वो सवाल जो हम पढ़ रहे थे वो सेम था, इसलिए हम अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, टिन का जो अनुपात है 2:1 है। जस्ता, तांबा, टिन, तांबा और यहाँ पे टिन हो जाएगा, इनका अनुपात है 2:3:1 का अनुपात है, 2:3:1 का। फिर आगे कह रहा है कि एक और है, जो एक और मिश्र धातु है जिसमें कि सेम है 5:4:3 है, 5:4:3 है। ठीक है, ये 2 प्रकार के मिश्रण है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि मिश्र धातुओं के समान भार लेकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि नई मिश्र धातु का जो है अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आपको नई मिश्र धातु का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आप नई मिश्र धातु का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, दोनों को मिलाकर, यानी कि दोनों को बराबर मिलाकर बनाई जाए तो नई मिश्र धातु का भार, तो ये देखिए 2 3 5 1 6 है, और ये कितना है 4 3 7 5 4 9 3 12 है। अब देखिए ये 6 है, ये 12 है, जबकि दोनों को बराबर मिलाना है, इसे 2 से गुणा करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो गया, यानी कि टोटल आपको 24 बनाना है। तो सवाल कह रहा है कि शीशे का भार कितना होगा, शीशे का भार आपसे पूछ रहा है। तो शीशे का भार आपका कितना है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है कि तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए अगले में क्या है, शीशा जो है यहाँ पे शीशा 3 है, पहले में क्या है टिन है, दूसरा इसमें अलग है। ये देखिए ये दूसरा मिश्र धातु है तांबा, टिन, शीशा। यहाँ पे तांबा है, ये टिन है और ये शीशा है। ठीक है, इसको हम शीशा कर दें। तो शीशे का क्या है 3 है, शीशा जो है 3 है, कितने में 24 में, 3 में 24 है। तो यहाँ पे पूछा है शीशे का भार, आपसे पूछा है शीशे का भार, आपका 3 है, कितने में है 24 में है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/8। तो शीशे का भार कितना होगा, नए मिश्रण में शीशे का भार कितना होगा 1/8 kg होगा। यही आपका उत्तर होगा। कितना कठिन सवाल था, कितने सरल तरीके से आपने कर लिया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ों, इस तरह के सवालों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक सवाल और आपका बच रहा है, एक सवाल और है जिसमें कि उस नए प्रकार का सवाल है, इसको हम देखते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। यहाँ पे देखिए एक और सवाल आपसे एक और प्रकार का सवाल यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके बाद आज की हमारी क्लास ख़त्म होगी। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए प्रकार के सवाल मिक्सर से लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 2 मिश्र धातु तांबे तथा टिन से बनी हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात 1:3 तथा 2:5 है, तांबा और टिन। ठीक है,
ए बी दो मिश्र धातु हैं। पहले में कह रहा है कि 1:3 है और दूसरे में कह रहा है आपसे कि 2:5 है। ठीक है, 2:5। अब ये कह रहा है सवाल आपसे कि टिन तथा तांबे का अनुपात 8:3 हो जाए। ये नया रेशियो कह रहा है किस अनुसार मिलाया जाए कि टिन तथा तांबा का रेशियो जो है, यहाँ पे उल्टा कर दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे टिन, तांबा और टिन दिया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 8:3 दे दिया है। तो आपको सावधान रहना है, यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस चीज़ को आप हमेशा ख्याल रखिए। यहाँ पे आप देखिए कैसे करना है इस सवाल को। यहाँ पे सवाल आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि हम क्या ले लें। हम यहाँ पे तांबा अगर ले लें तो आपका निकल आएगा, या टिन ले लें तो आपका निकल आएगा। तो चलिए हम तांबा ले लेते हैं। तांबा आपका कितना है, 1/4 है, और यहाँ पे दूसरे मिश्रण में कितना है, 2/7 है। फिर कह रहा है कि कितना हो जाए कि तांबा 8:3 में हो जाए। तो देखिए तांबा यहाँ पे 3 है और कितना है, टोटल 11 है। तो ये हमारा नया रेशियो बनेगा। अब देखिए फिर से हम वही काम कर लेते हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। भैया 3/11 माइनस 2/7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस कितना हो जाएगा, 3/11। यही तो सवाल आपसे कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे आपको करते हैं, आराम से देखिए। अब इसमें दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 77 हो जाएगा, यानी कि ये 21 माइनस क्या हो जाएगा, 22, यानी कि ये हमारा उल्टा हो गया है साफ सा। इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घटेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका नया रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा 11 1 कम 11, 4 3 12, दोनों उल्टा हो चुका है। यानी कि हमारा ये हो जाएगा 1/77 और ये 1/44। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा आपको तांबा और टिन का नया रेशियो क्या होगा, तो 1/77 अनुपात 1/44। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तांबा और टिन है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो 44 तांबा मिलाया जाए और 77 टिन मिलाया जाए। 11 चौक 44, 11 सतह 77, यानी कि 4:7 में तांबा और टिन मिलाएंगे तो आपका जो है नया रेशियो जो है वो 8 और 3 के बनेगा। यदि आप इससे कुछ और मिलाते हैं तो आपका रेशियो 8:3 नहीं बनेगा। यही आपको सवाल में करना था। कितना सरल सवाल था। सवाल को करने का तरीका देखिए किस प्रकार से हमने बताया है। यही सवाल लंबे लंबे होते हैं, अगर आप इस मेथड से नहीं निकालेंगे तो परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इसको पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिक्सर एंड एलिगेशन का एक और टॉपिक लेकर आएंगे, उसमें कुछ और नए प्रकार के सवाल आपके लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।